हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो लोक प्रशासन का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूएसए के तत्कालीन संगठनात्मक समस्याओं के सुधार लाने के लिए किया। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के कारखाने तथा उत्पादन केंद्रों में सभी कुछ अनियोजित था। कार्य पद्धति का चयन करने तथा कार्यों में संयुक्त उपकरणों के चुनाव करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। प्रबंधकों को श्रमिक प्रबंध के उत्तरदायित्व की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। प्रबंध संबंधी अधिकतर निर्णय अवैज्ञानिक थे, क्योंकि वे साधारणतः पुराने अनुभवजन्य नियमों पर आधारित थे। विभागों में कार्य विभाजन के विषय में सही अध्ययनों का अभाव था। श्रमिकों को उनकी योग्यता, क्षमता तथा अभिरुचियों के अनुरूप उन उपयुक्त स्थान की नियुक्ति नहीं की जाती थी। उत्पादन केंद्रों में कार्य पद्धति की सक्षमता तथा उन कार्यों में प्रयुक्त उपकरणों की उपयुक्तता के प्रति प्रबंधकों की उपेक्षा के फलस्वरूप उत्पादन में कमी होती थी तथा कामगार और प्रबंधकों में संघर्ष होता था। टेलर ने इसी परिप्रेक्ष्य में अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य उच्चतम औद्योगिक क्षमता का विकास करना था। टेलर ने भी अपने वैज्ञानिक प्रबंध के विचारों को 4 महत्वपूर्ण लेखों में अभिव्यक्त किया। फर्स्ट हो गया पीस रेट सिस्टम, दूसरा हो गया शॉप मैनेजमेंट, थर्ड हो गया द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, फोर्थ हो गया द प्रिंसिपल्स मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो लोक प्रशासन में क्या हुआ कि वैज्ञानिक प्रबंध जो सिद्धांत है, F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया 20वीं शताब्दी में। तो उस समय क्या था कि जो यूएस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो तत्कालीन संगठन की समस्याओं में सुधार लेने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का लाया गया। उस समय क्या था कि जो कारखाने और उत्पादन केंद्र में थे, उसमें सब कुछ क्या था, अनियंत्रित तथा अनियोजित था। कार्य पद्धति के चयन करने तथा कार्यों में संयुक्त उपकरणों के चुनाव करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे हुए। प्रबंधकों को श्रमिक प्रबंध के उत्तरदायित्व की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ कि इसके लिए वैज्ञानिक जो प्रबंध सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य ये था कि उच्चतम औद्योगिक क्षमता का विकास करना, जिसके लिए टेलर ने अपने 4 महत्वपूर्ण लेखों का अभिव्यक्त किया। पीस रेट सिस्टम हो गया, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का दर्शन यह है कि प्रबंध का कामगारों तथा उपभोक्ताओं के हितों से कोई अंतर्निहित टकराव नहीं होता था। उनके विचार में वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्रबंधकों को अधिक समृद्धि के साथ साथ प्रत्येक कामगार को अधिकतम धन प्राप्त कराना है। उच्चतर उत्पादकता के परिणामों से सभी लोग समान रूप से लाभान्वित हों, अर्थात कामगारों को अच्छी मजदूरी, प्रबंधकों को अधिक लाभ तथा उपभोक्ताओं को निम्न कीमतों पर उत्पादित वस्तु प्राप्त हो। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का यही था कि कामगार जो हैं उनको क्या हो, अच्छी मजदूरी, जो प्रबंधक हैं उनको अधिक लाभ हो, जो उपभोक्ता हैं उनको जो चीज़ें हैं वो कम कीमत पर मिले। टेलर ने प्रबंध के इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को 4 प्राथमिक सिद्धांतों पर आधारित किया। तो टेलर ने इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध के 4 प्राथमिक सिद्धांतों पर आधारित किया। फर्स्ट हो गया वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य के वास्तविक विज्ञान के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया। टेलर ने विज्ञान के अंतर्गत काम की अवस्था के प्रमाणीकरण पर बल दिया गया, ताकि उत्पादन के संदर्भ में उचित नमी एवं तापमान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। दूसरा हो गया टेलर ने कार्य के वास्तविक विज्ञान के विकास हेतु मिडवेल प्रयोग, बेथलेहम प्रयोग, फावड़े के प्रयोग के साथ साथ निम्नलिखित 3 अन्य अध्ययनों पर भी अधिक ध्यान दिया है। फर्स्ट हो गया समय अध्ययन, दूसरा हो गति अध्ययन, तीसरा हो गया थकान अध्ययन। तो इन्होंने 3 अध्ययन पे बल दिया, समय अध्ययन हो गया, गति और थकान। दूसरा हो गया वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कामगारों के वैज्ञानिक पद्धति से चयन तथा उनके प्रयोग को भी आवश्यक माना गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि टेलर ने कामगारों की कार्य क्षमता तथा उनके कार्य निष्पादन के अध्ययन पर बल दिया है। तीसरा हो गया वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत संगठन में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रबंधकों और कामगारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को कायम करने पर बल दिया है। टेलर ने कार्य के विज्ञान तथा वैज्ञानिक ढंग से चयनित एवं प्रशिक्षित लोगों का एक साथ काम करना आवश्यक माना है। चौथा हो गया वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य एवं उत्तरदायित्व के विभाजन पर जोर दिया है, ताकि संगठन में सहयोगात्मक संबंध स्थापित हो तथा उत्पादकता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत उपयुक्त 4 मान्यताएं अनिवार्य हैं तथा सभी एक दूसरे से संबंध भी है।
वास्तविकता तो यह है कि उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सार रूप में वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है। यह विज्ञान है अनूठा अनूठा यह विज्ञान है अंगूठा का नियम नहीं। यह संघर्ष के स्थान पर सहयोग लाना चाहता है। यह अधिकतम कार्यकुशलता के साथ अधिकतम उत्पादन लाना चाहता है। मानव को एक आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक मैन मानता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत जो उपयुक्त चारों मान्यताएं हैं वो अनिवार्य हैं, एक दूसरे से संबंध है। वास्तविकता तो यह है कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है इनको चारों सिद्धांतों को। अब हो गया क्रियाशीलता अध्यक्षता की अवधारणा। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में क्रियाशील अध्यक्षता की अवधारणा का विकास किया है। उसने कार्यात्मक अध्यक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत साधारण रूप से प्रशिक्षित 8 पर्यवेक्षकों से कामगारों को आदेश प्राप्त करने की प्रणाली पर बल दिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्य को केवल कामगारों के बीच ही नहीं बांटा जाता है, बल्कि पर्यवेक्षक स्तर पर भी विभाजित किया जाता है। 8 कार्यात्मक अधिकारियों में उसने 4 योजना तथा 4 को कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाए। तो 4 को इसने पर्यवेक्षक स्तर पर भी विभाजित किया जाता है, इसको केवल कामगार स्तर पर नहीं इसने। और 8 कार्यात्मक अधिकारियों में उसने 4 को योजना और 4 को कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाया है। फर्स्ट हो गया योजना अधिकारियों में निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया कार्य एवं रूटीन क्लर्क, दूसरा हो गया निर्देशन बोर्ड क्लर्क, तीसरा हो गया समय एवं लागत क्लर्क तथा चौथा हो गया दुकान प्रबंधक। इसी प्रकार कार्यान्वयन स्तर के 4 अधिकारियों को भी उसने निम्नलिखित नाम दिए। फर्स्ट हो गया गैम प्रमुख, दूसरा हो गया मरम्मत प्रमुख, तीसरा हो गया गति प्रमुख, चौथा हो गया निरीक्षक। टेलर की यह मान्यता थी कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित इन संगठनों के कार्य प्रमुखों को शीघ्रता से प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे कार्य में विशेषीकरण आसान हो जाता है। टेलर ने एक अच्छे कार्यात्मक प्रमुख के लिए तकनीकी ज्ञान, शारीरिक तत्परता, शक्ति, चतुरता, धैर्य, साहस, विवेकशीलता, अच्छे स्वास्थ्य गुणों पर बल दिया है। अब हो गया मानसिक क्रांति की अवधारणा। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता हेतु कर्मचारियों एवं प्रबंधक में मानसिक क्रांति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मानसिक क्रांति इस बात पर बल देती है कि कामगारों तथा प्रबंधकों का पारस्परिक एक दूसरे का विरोधी नहीं है। पारस्परिक समृद्धि पारस्परिक सहयोग से भी संभव है। टेलर के अनुसार प्रत्येक संगठन में कार्य के अनुचित विभाजन के कारण कामगारों तथा प्रबंधकों के बीच टकराव रहता है, जिससे बचने के लिए उन्हें मानसिक दृष्टि बदलना आवश्यक होगा तथा एक दूसरे का सहयोग देकर विश्वास करके कार्य करना होगा। टेलर का मत था कि संगठन में कामगारों तथा प्रबंधकों दोनों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए और उन्हें ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि उत्पादन इतना अधिक न हो जाए कि श्रमिकों को अच्छी मजदूरी, प्रबंधकों को अच्छा लाभ और उपभोक्ताओं को कम मूल्यों में उत्तम उत्पादित वस्तु उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत मानसिक क्रांति की अवधारणा को प्रचलित उत्पादन केंद्रों पर टकराव के स्थान पर शांति तथा सामंजस्य का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। तो टेलर ने जो मानसिक क्रांति की अवधारणा ये थी कि टेलर का ये मत था कि जो संगठन में क्या होगी कामगारों तथा प्रबंधक दोनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने चाहिए। इसका ये उद्देश्य था कि मानसिक क्रांति के अवधारणा की जो श्रमिकों उसे अच्छी मजदूरी, प्रबंधकों को अच्छा लाभ और उपभोक्ताओं को क्या हो कम मूल्यों में अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत मानसिक क्रांति की अवधारणा को प्रचलित उत्पादन केंद्रों पर टकराव के स्थान पर क्या हो शांति तथा सामंजस्य का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। संक्षेप में यह है कि टेलर के उपयुक्त वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों द्वारा काम चलाऊ तरीके के स्थान पर काम के वैज्ञानिक तरीके पर बल दिया है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। कार्य की अकुशलता के स्थान पर कार्यकुशलता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है तथा कामगारों और प्रबंधकों के बीच मेल मिलाप, सहयोग तथा समृद्धि के विकास पर बल दिया गया है। टेलर द्वारा जो प्रतिपादित जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को हेनरी फेल हो गया फ्रेडरिक लीसियन ने काफी प्रचलित किया और प्रसारित किया, जिसका अमेरिका तथा यूरोप में व्यापक प्रभाव पड़ा तथा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर इन महादेशों की औद्योगिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैज्ञानिक जो प्रबंध सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं।
टेलर की जो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना विभिन्न विद्वानों तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा की गई। कुछ विद्वानों के अनुसार टेलरवाद उत्पादन की मशीनी पक्ष पर बल देता है और मानवीय पक्ष की उपेक्षा करता है। उनके मत में टेलरवाद का यह अर्थ है कि उच्च मजदूरी जो क्या होता है श्रमिकों को कार्य की प्रेरणा देती है। दरअसल मानवीय प्रेरणा के अर्थ की गलत व्याख्या करते हैं। व्यक्ति का सामाजिक वातावरण से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। इन विद्वानों के अनुसार संगठन में कार्यकुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि की रचनात्मक व्यवस्था की अपेक्षा कामगार अपने कार्य एवं सहयोगी के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनका ये मानना था कि टेलरवाद क्या करता है कि ये मानता है कि अधिकतम मजदूरी देकर के मजदूरों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो उनके आलोचक था उनका कहना था कि मानव प्रेरणा के अर्थ की गलत व्याख्या करती है। व्यक्ति का सामाजिक वातावरण से क्या नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता है। इन विद्वानों के अनुसार जो संगठन में कार्य कुशलता और उत्पादन में वृद्धि रचनात्मक व्यवस्था की अपेक्षा कामगार अपने कार्य एवं सहयोगी के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक मशीन का अंग बनकर रह जाता है। श्रमिकों को मानवीय साधन बाद में समझा जाता है तथा उत्पादन साधन पहले। अतः मनोवैज्ञानिक इस बात पर बल देते हैं कि श्रमिकों के साथ प्रबंध को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्रमिक को अपने कार्य के तरीकों पर सोचने का अवसर देना चाहिए तथा प्रबंध में सहभागिता का अवसर दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया लोक प्रशासन का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स। FW टेलर का है ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत लोक प्रशासन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।